Hello everyone, my name is Fahim and in this video we're going to be talking about a new chapter which is sets. तो भाई सेट का आसान सा डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो आइए चलिए वो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि एक कैरेक्टर है हमारा इसमें जिसका नाम है राज। बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है, ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल है, काफ़ी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और इनको काफ़ी इनको काफ़ी शौक है फॉर्मल ड्रेस कलेक्ट करने का। तो उनकी एक कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है राज की, जो फॉर्मल कलेक्शन है उनके कपड़ों की, इन्हें हम कहते हैं सेट। और आप देखोगे इनके पास 6 कपड़े हैं फॉर्मल्स जो उन्होंने कलेक्ट किया हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये फॉर्मल ड्रेस का एक सेट बन गया, ऑलराइट। अब राज के पास कैजुअल ड्रेसेस भी है, तो ये कैजुअल ड्रेस का एक कलेक्शन बन गया है, ठीक है। तो ये जो कैजुअल ड्रेस होते हैं जब वो राज पहन के जाते हैं ऑफिस में, तो उनके पास 4 ड्रेस है ऐसे, उनका कलेक्शन बन गया है कैजुअल ड्रेस का। अब लेडीज़ की बात करते हैं। अब लेडीज़ के अंदर भी दे हैव अ कलेक्शन ऑफ नेकलेसेस। नेकलेस सेट होता है उनका, इयरिंग्स होते हैं, बैंगल्स होते हैं। तो वुमेन के अंदर भी इफ़ यू सी, तो ये भी उनका एक सेट हो गया। तो वो सेट, वो वेडिंग के लिए अलग सेट होता है उनका, नॉर्मल ओकेशन के लिए अलग सेट होता है, पूजा के लिए अलग सेट होता है। सो ये सब चीज़ें जो है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और वो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सेट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये जो फॉर्मल कलेक्शन है उनको हम सेट बोलते हैं, यहाँ पे कैजुअल कलेक्शन है उनको हम सेट बोलते हैं, और यहाँ पे वुमेन के जो नेकलेसेस है उनको भी हम सेट बोलते हैं। तो ओवरऑल सेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे मैथ्स के अंदर बेसिकली सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। We start off our lecture, our chapter or our topic. We have to understand the history of it. So the theory of sets was developed by German mathematician George Cantor. तो 1845 से 1918 तक वो एक्टिव थे और ही इंकाउंटर्ड सेट्स वाइल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे तो उनको वहाँ पे सेट का जो अर्जेंसी है, जो यूज़ केस है, वहाँ उनको पता चला। वो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब मैथमेटिक्स में रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दे दिया फॉर्मल शर्ट का, नेकलेस के सेट का। अब मैथमेटिक्स में सेट कैसे होते हैं? अगर आपने देखा होगा तो प्राइम नंबर्स के एक अलग से सेट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11 एंड ऑन। सिमिलरली ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, नेचुरल। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल है हमारे, ये जो सेट्स है ये मैथमेटिक्स में नेचुरली अकर करते हैं। तो पहला जो सेट है हमारा वो है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं, शुरुआत होती है 1 से, 2 से, 3 से एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सिमिलरली सेट्स ऑफ इंटीजर, अब इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो -3 से लेके आए 0 आ गया, फिर यहाँ पे आप 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए हमारे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, फ्रैक्शंस में होते हैं, PY/Q के फॉर्म में होते हैं। सो 1, 2, 3/2, 4 एंड इट ऑल गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसे बड़ा सेट होता है हमारा, जहाँ पे रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। सो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑल सच नंबर्स। तो ये भी एक सेट हो गया। तो इस थ्रू आउट दिस चैप्टर वी गोना बी यूजिंग दिस अ लॉट। जैसे एन हम यूज़ करेंगे नेचुरल नंबर्स के लिए, जेड हम यूज़ करेंगे इंटीजर्स के लिए, क्यू हम यूज़ करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए, और आर हम यूज़ करेंगे रियल नंबर्स के लिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एनोटेशंस, ओके राइट। लेट्स मूव ऑन। अब हर चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक चीज़ का एक नाम होता है। वैसे भी सेट के अंदर दो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर। नंबर 1, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली एलिमेंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में। बेसिकली 1, 2, 3। तो ये इस तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा और कर्ली ब्रेसेस से इंक्लोज होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इवन नंबर का लेस देन 10, तो मैं बोला 2, 4, 6, 8, दिस आर ऑल इवन नंबर लेस देन 10।
फिर प्राइम नंबर्स बोल दिया मैंने, प्राइम नंबर्स है तो 2, 3, 5, 7, 11, ये सब मेरे सेट हो गए प्राइम नंबर्स के, ठीक है। तो जितने भी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बॉब द बिल्डर ने सेट द बिल्डर फॉर्म। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेसेस अ single common property which is not possessed by any element outside the set। तो जो मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था फॉर्मल शर्ट का, तो उस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मल शर्ट ही होंगे, ठीक है। कोई जो दूसरा टी शर्ट है वो अंदर नहीं आ सकता। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे हाँ जा बाबा मैं। ऑलराइट, सो ये एक डेफिनेशन है। तो सेट बिल्डर का हम बेसिकली लिखते कैसे? तो सेट बिल्डर अगर आपको लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई लेट अस से x, तो एक वेरिएबल मतलब जो भी उसका एलिमेंट्स आएंगे उसको मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया x से, तो x बोल के ये दो मैंने सेमी कोलन है, आप जो बोलते हैं उसको 2 डॉट, ठीक है। सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट, इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट x इज़ इवन, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो y सच दैट y इज़ ऑड, ठीक है। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ z सच दैट z इज़ वॉवल्स, वॉवल्स ज़्यादा है, मैंने अपने साथ एग्जांपल दिया हो या। तो v एक सेट को मैंने नाम दिया हो बेसिकली, तो v एक सेट है जहाँ पे सेट ऑफ ऑल x, मतलब जहाँ पे सारे x जो मेरे ऑब्जेक्ट्स है वो होंगे, और जो हर ऑब्जेक्ट है वो क्या है बेसिकली, दे आर वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवल क्या होता है उसमें, वॉवल्स क्या होते हैं हमारे a, तो x यहाँ पे मेरा क्या हो गया a, e, i, o, u, ठीक है। दिस आर ऑल हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सारे वॉवल्स है। तो इसके लिए मैं इनको ये वी सेट के अंदर आराम से रख सकता हूँ। अगर बी फिर से कोशिश किया इसके अंदर आने के लिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो बी इसके अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि मुझे खाली वॉवल्स को लेना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, अब हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं यहाँ पे। जैसे पहले अभी हमने तो पढ़ लिया है बेसिकली कि सेट होते क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया हमने, टेबुलर फॉर्म देख लिया हमने। अब हम कुछ सम सॉल्व करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा है हम उसे इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। तो पहला सवाल बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। भाई इनमें से सेट्स कौन से हैं? तो पहला सवाल, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो भाई जे से कौन से मंथ आते हैं हमारे, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या दिसंबर इसमें आएगा? दिसंबर इसमें नहीं आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, जे से खाली बिगनिंग वाले चाहिए, मतलब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है। तो जे जे जे, तो 3 एलिमेंट मेरे इसमें आ गए हैं, तो दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक स्केप्टिकल स्टेटमेंट है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब टैलेंटेड का मतलब क्या है, किस तरीके से टैलेंटेड, मतलब प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है टैलेंटेड क्या होता है। अब कोई अलग तरीके से टैलेंटेड होगा, अब उसमें भी काफ़ी राइटर्स के अंदर भी काफ़ी वैरायटी होती है, राइट। तो यहाँ पे जब प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है मुझे कोई कॉमन प्रॉपर्टी, तो ये मेरा सेट नहीं होगा। 10 मोस्ट टैलेंटेड बोल दिया है यहाँ पे। अगेन अब यहाँ पे बोल रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में क्या होना चाहिए, बॉलर्स होना चाहिए, बैट्समैन होना चाहिए, विकेट कीपर होना चाहिए। तो वहाँ पे अगेन इसने स्केप्टिकल सा स्टेटमेंट दे दिया है जहाँ पे वी कैन नॉट मेक सेट ऑफ देम, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, अभी काफ़ी आसान है, फिर सब क्लियरली मेंशन कर दिया ना कि बॉयज़ चाहिए मुझे सिर्फ, तो क्लास के अंदर तो गर्ल्स होंगे तो बॉयज़ होंगे, तो आई कैन ईजिली मेक अ सेट ऑफ बॉयज़,
तीसरा पांचवा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. अगेन आई कैन मेक अ सेट ऑफ इट 1 2 3 एंड गोज ऑन एंड ऑन टिल 99. तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए मेरे. कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई ये भी सेट नहीं है, बट अगर आप गौर करोगे यहाँ पे स्पेसिफाई किया उसने कि मुंशी प्रेमचंद की मुझे सिर्फ नॉवेल्स चाहिए. सोचते हैं कॉमन प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था, कॉमन प्रॉपर्टी से जस्टिफाई किया कि मुंशी प्रेमचंद की ही नॉवेल्स चाहिए मुझे, तो काफ़ी आसान है उनके नॉवेल्स का एक सेट बनाना. लास्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स व्हिच इज ऑब्वियसली पॉसिबल 2 4 एंड सो ऑन एंड ऑन. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं हमें और उनको कॉमा से सेपरेट करना है. पहला वाला एग्जांपल लेते हैं. पहला वाला एग्जांपल क्या बोल रहा है, लाल बस हो गया, ब्लू लेते हैं. अब ए सेट है जो मेरा, उसमें क्या बोल रहा है, ऐसे x a set of all x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7. ठीक है, ऐसे x मुझे निकालने हैं जो -3 से बड़े हो. तो -3 से क्या, -2 हो गया, -1 हो गया, और 7 से छोटे हो, 0 हो गया, 1 2 3 4 5. 7 से स्ट्रिक्टली बोला है छोटा, तो मतलब 6 7 नहीं आएगा यहाँ पे. तो ये सेट हो गया मेरा ए का. ठीक है, अब सेकंड में क्या बोल रहा है, डी को फाइंड करना है हमको. डी इज अ सेट ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. तो मुझे ऐसे एक्स फाइंड करने हैं जो प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करते हैं. तो 2 हो गया, 4 भी डिवाइड करता है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 भी 60 को डिवाइड करता है बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 8 9 10 नहीं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. फिर मेरे ख्याल से उसके बाद और कोई नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर आपको कोई मिलता है तो मुझे प्लीज़ पता दीजिए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सी. ऑलराइट, सी में क्या बोल रहे हैं अभी वो, सी जो है हाँ, सी क्या बोल रहा है, a set of all such x such that x is a 2-digit natural number. 2-digit natural number बोल रहा है such that the sum of its digits is 8. तो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बोल रहा है such that उनका सम जो है, उनका सम मतलब अगर मैं 5 और 6 लिख रहा हूँ तो इनका सम 5 + 6 जो है वो होना चाहिए 8 के बराबर. ठीक है, इस केस पता नहीं हो रहा है ऑब्वियसली. तो मुझे ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स बताने हैं सच दैट उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला जो है वह 1 और 7 है, 17. राइट, अब और कोई है क्या, आई डोंट थिंक सो. सो नेक्स्ट इज 2 and 6, 3 and 5, 4 and 4, 5 and 3 and on. बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट ई. अब ई जो सेट है मेरा, वहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. जब हम लेटर्स के जब सेट बनाते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप रिपीट ना करें. तो यहाँ पे टी तो है, आर भी है, आई भी है, जी भी है, ओ भी है, एन भी है. अब यहाँ पे एक और ओ रिपीट हुआ है. ठीक है, 2 बार ओ आया ना, तो मैं वापस ओ नहीं लिखूँगा इस बार, तो मैंने ऑलरेडी ओ को मेंशन कर दिया हो. ठीक है, तो ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई नहीं हुआ है, टी हो चुका है. राइट, टी और आर भी हो चुका है, तो बचा क्या लास्ट में मेरा वाई. तो ये मेरा सेट ऑफ लेटर्स है इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मुझे बी का सेट बनाओ जहाँ पे x जो है वो इंटीजर है सच दैट, अब ये x2 नहीं है, ये x² है. ठीक है, दिस इज x². ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे. भैया मुझे x बताने हैं, ऐसे x बताने हैं जिनका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा हो. ऐसे 1 हो गया,
1 एक x है, उसका जो स्क्वायर है वो ऑब्वियसली 4 से छोटा है। 2 है, 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू 4 है। क्या 3 का स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 4? नहीं, तो मतलब 3 नहीं आएगा उसमें। तो 1 और 2 मेरा इसका आंसर है। ठीक है, एक और वेट, अगर मैंने चीज़ यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर की बात की है, तो मैं -1 भी ले सकता हूँ। -1 का जो स्क्वायर है वो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, जिस लेस देन 4, और -2 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो वो भी ऑब्वियसली क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 4। टर्न्स आउट टू बी कि ये सेट जो है वो और बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको काटता हूँ। b इज इक्वल टू -1, -2, 1 एंड 2। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बॉब द बिल्डर। ओके, आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें कैसा लिखना है इसको। तो मैं कोई भी सेट लिख सकता हूँ, मैं बोला भाई सेट जो है मेरा v है, ठीक है। अब सेट में o लिख देता हूँ, लेट्स सी v लिखता हूँ, चलो v लिख देता हूँ, चलो v लिख दिया मैंने, सेट v। अब बॉब द बिल्डर, सेट द बिल्डर बोला है, तो मतलब मुझे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, राइट। अब 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब ये जो है ये सिमिलर लग रहा है, वो 3 का मल्टीपल लग रहा है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 12। तो मैं बोलूँगा भाई x, अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ कोई भी, मतलब यहाँ मैं x से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं a लिखता हूँ, चलो। और a की जो वैल्यू है वो लेस देन, सॉरी, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड लेस देन इक्वल टू 4 है। अच्छे से लिखता है मैं। तो v जो है वो सेट है, सेट ऑफ ऑल सच x सच दैट x इज 3 इंटू a, और जो मेरी a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो a की वैल्यू 1 हो गई तो 3 1 जा 3 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गया तो 3 2 जा 6 हो गया, a की वैल्यू 3 हो गया तो 3 2 जा 9 हो गया, और a की वैल्यू 4 हो गया तो 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, तो ये एक वे हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। सेकंड वाला देखते क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे s। अब मैंने बोला भाई y जो है, s इज़ अ सेट ऑफ ऑल सच y सच दैट y। अब ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर, अब 2 का पावर 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है, 2 का पावर 4 जो है वो 16 है, 2 का पावर अगर आप 5 करते हो तो 32 आता है, राइट। 3 4 5। तो मैं y को कैसे लिख सकता हूँ, मैं y को लिखूँगा भाई इज इक्वल टू 2 तो द पावर में लिखता हूँ ऊपर अगेन b, मैं b लिखता हूँ, मेरे को b पसंद है, ठीक है। तो s इज़ अ सेट ऑफ ऑल y's सच दैट y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर b, एंड b पे जो केस है वो है b इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 बट इट इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। ऑलराइट, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा। ओके।